जीसी क्लासेज में एनवायरमेंटल साइंस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि हमारा जो एक यूनिट थर्ड का जो इकोसिस्टम का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो चल रहा था हमारा। तो इकोसिस्टम का जो यूनिट थर्ड के टॉपिक में हमने जैसा कि ये भी देखा था कि किस तरह से इकोसिस्टम काम करता है, किस तरह से इकोसिस्टम स्ट्रक्चर होती है, जिसमें हमने बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट की बात की थी। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर हमने बात कर दी थी कि भाई कि जो भी बायोटिक कंपोनेंट होता है वो किससे बना होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से मिलके बना होता है। ठीक है, भोजन बनाने वाले और यूटिलाइज करने वाले। तो ऐसे कंज्यूमर को भी हमने आगे चल के डिवाइड कर दिया था मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर में। तो इस क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि कौन कौन से एग्जाम्पल प्रोड्यूसर के हो सकते हैं, कंज्यूमर के हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। अभी हमको स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को जब हमने समझ लिया, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। कि बेसिकली अगर देखा जाए कि कोई इकोसिस्टम है वो किस तरह से अपने फंक्शन को कंप्लीट करता है या उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर सोचा जाए तो इकोसिस्टम के अगर फंक्शन की बात करें, और हमको पता भी होना चाहिए एग्जाम के हिसाब से, इकोसिस्टम का एक फंक्शन होता है, महत्वपूर्ण फंक्शन है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन करना। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन करना यानी उत्पादकता। दूसरी तरफ इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन के अंदर क्या हो सकता है, यहां पर दूसरा हो सकता है डिकम्पोजिशन। यानी कि डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ अपघटन करना, यानी कि किसी चीज को ये अपघटित भी करता है इकोसिस्टम। यानी यहाँ पर उत्पादन है तो किसी चीज का गठन भी हो रहा है यानी अपघटन भी हो रहा है। तीसरा, इकोसिस्टम के अंदर जब बहुत सारे लेवल होते हैं, बहुत सारे जब जीव जंतु इसके अंदर जब अपने आप को ग्रो करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का फ्लो भी होता है। जैसा कि हमने बात करा था कि इकोसिस्टम के अंतर्गत एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, सन होता है, सूर्य। और इस एनर्जी का एंटर किसके थ्रू होती है, प्लांट्स के थ्रू। यानी कि प्राइमरी, यानी कि आपका जो प्रोड्यूसर था, प्राइमरी प्रोड्यूसर था, उसके थ्रू, प्लांट के थ्रू क्या होती है, कोई भी सन से आने वाली सनलाइट यानी एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर एंटर हो जाती है। दो महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने डिस्कस करी थी। चौथे नंबर पे जब बात करते हैं मिनरल्स की रिसाइकलिंग होना, ये फंक्शन भी किसके थ्रू होता है, इकोसिस्टम के थ्रू। चारों फंक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी फंक्शन अगर यहाँ पर डिस्टर्ब होता है तो इकोसिस्टम के अंदर सरवाइव करना क्या होता है, बेहद मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इन चारों फंक्शंस को हम समझेंगे। और देखा जाए अगर एग्जाम के हिसाब से ये चार फंक्शन नहीं है इकोसिस्टम के, बल्कि ये चार तरह के इकोसिस्टम की यूनिट से आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं कि यहाँ पर इन चारों पार्ट में से एक कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। तो देखिए, अब आज की इस क्लास के थ्रू हम समझेंगे कि इकोसिस्टम की जो क्लास है इसके थ्रू समझेंगे कि एसीएफ का पेपर, जो एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो वहां पर क्या है कि एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट भी दे रखा है, बॉटनी में भी इकोसिस्टम को दे रखा है, और सब्जेक्ट है वहां भी इकोसिस्टम को दे रखा है। तो बॉटनी में इकोसिस्टम दे दिया, एनवायरमेंटल साइंस में इकोसिस्टम दे दिया। तो क्वेश्चन के बनने का नजरिया क्या होना चाहिए कि बॉटनी वाले को भी देना है इकोसिस्टम के क्वेश्चंस का जवाब, और जो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट लिया उनको भी देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चनों का फर्क क्या हो सकता है, इसकी एक पिक्चर को हम क्लियर कर सकते हैं इस आज की क्लास के थ्रू। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उत्पादकता, यानी क्या बोल रहे हैं हम, उत्पादकता। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, उत्पादकता क्या हो सकती है भाई, उत्पादन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बायोमास का बढ़ना यानी जैविक भार का बढ़ना। यानी कि देखा जाए कि एक पौधा, छोटा सा पौधा बड़ा होता जाता है और एक छोटा पौधा आगे चल के एक पेड़ बन जाता है, तो जाहिर सी बात है उससे क्या बन रही है, उसकी उत्पादकता बढ़ रही है। एक पेड़ पौधे से जो भी फल लग रहे हैं, सब्जियां लग रही है, वो भी उस पौधे की क्या है, कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी है। इसी तरह से एक ह्यूमन की बात कर लीजिए, एनिमल किंगडम में किसी भी जीव जंतु की बात कर लीजिए, एक जीव जंतु अपनी छोटी साइज से लेके जब बड़ी साइज का होता जाता है, ठीक है, तो वो भी उसकी क्या कहलाती है, एक तरह की प्रोडक्टिविटी कहलाती है कि कहीं ना कहीं पर हमारे
अंदर के जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको बढ़ा देना या बायोमास को बढ़ा देना, ये अपने आप में क्या होती है, एक प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि उत्पादकता होती है। तो हमने इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझा है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, कि हम एनर्जी का सिंथेसिस करें। ठीक है, एनर्जी के ऊपर अलग से पूरी हम इकोसिस्टम की एक क्लास देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही समझना, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में, कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, हमारी एनर्जी सिंथेसिस तो हो रही है लेकिन किस फॉर्म में हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ का बनना हमारी बॉडी के अंदर, और बायोमास का बढ़ना। ठीक है, या बायोमास का बढ़ना, जाहिर सी बात है चाहे पेड़ पौधों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बनेगा या तो उसका जैविक भार बढ़ेगा। हमारी बॉडी में भी जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, किसी भी चीज का अगर कोई सिंथेसिस होता है, लिपिड का हमारी बॉडी के अंदर जैसे सिंथेसिस हुआ, या हम तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का कोई भी अगर अंदर क्या हुआ, उसका बढ़ना, बायोमास का बढ़ना, वो किसको इंडिकेट करता है, एनर्जी के सिंथेसिस को वो कहीं ना कहीं पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीज क्या कहलाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी, लेकिन इसको यूनिट के रूप में देखना पड़ेगा। पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, इन यूनिट टाइम, तभी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। यानी कि इस प्रोडक्टिविटी को अगर यूनिट के हिसाब से देखें तो इसको हम वेट के रूप में भी देख सकते हैं, वजन के रूप में देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी को, और एनर्जी के रूप में भी देख सकते हैं। वेट के रूप में अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या हो सकती है, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, ग्राम। सही बात है, यानी कि हमारा जो वजन बढ़ रहा है किलोग्राम या ग्राम में, या किसके हिसाब से, पर मीटर स्क्वायर एरिया, बॉडी के सरफेस एरिया के हिसाब से। ठीक है, बॉडी के सरफेस एरिया के हिसाब से हर साल कितना हमारी बॉडी का पर्टिकुलर एरिया का जो वेट बढ़ रहा है वो क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्टिविटी हो सकता है। सही बात है, या कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर एरिया के, पर ईयर के हिसाब से, तो वो भी क्या हो सकती है, आपकी एनर्जी। टाइम फ्रेम चेंज हो सकता है, यूनिट एरिया की चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली रहेगा हमेशा क्या, कि प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता किसके हिसाब से रहेगी, कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से, पर यूनिट एरिया के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास बढ़ रहा है वो आगे क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी कहला रही है। ठीक है, ये हमारे एक सिंगल एनिमल के संदर्भ में हो सकती है, एक सिंगल ह्यूमन के रेस्पेक्ट में हो सकती है, या फिर किसी एक पेड़ के संदर्भ में हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे पेड़, बहुत सारी घास, ठीक है, उस पूरे के पूरे एरिया की भी बात हो सकती है। यानी प्रोडक्टिविटी एक एक्वेटिक पूरे इकोसिस्टम का हो सकता है, प्रोडक्टिविटी पूरी एक कोरल रीफ की हो सकती है, प्रोडक्टिविटी पूरी एक एग्रीकल्चर लैंड की हो सकती है, प्रोडक्टिविटी आपकी कोई भी पर्टिकुलर एरिया हो सकता है जहां की जैसे पूरा का पूरा एक उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन जिसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, उनकी भी पूरी की पूरी क्या हो सकती है, प्रोडक्टिविटी को हम देख सकते हैं। लेकिन यूनिट क्या होगी आपकी, ये दोनों। ठीक है, तो हम समझ गए कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास के बनने से है प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता का मतलब। ठीक है, तो इस तरह की जो ये उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये जो आपकी प्रोडक्टिविटी है किस तरह की हो सकती है प्रोडक्टिविटी, अगर देखा जाए इसको मोटा मोटा अगर बात करें हम दो बातों में, तो ये आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है। थोड़ा सा समझेंगे इस बात को हम। प्राथमिक उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या लिया हमने, प्राथमिक उत्पादकता से। अगर हम बात करें प्राथमिक उत्पादकता का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ भाई, सीधा सीधा ये हुआ कि अगर कोई फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अगर कोई पौधा फोटोसिंथेसिस के थ्रू अगर प्रोडक्टिविटी कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो ऐसी उत्पादकता हमेशा क्या कहलाएगी, आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। यानी कि यहां पर प्रोडक्टिविटी किसकी वजह से मिल रही है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। अगर प्रकाश संश्लेषण की वजह से सीधी सीधी प्रोडक्टिविटी होती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। किसके अंदर देखने को मिलती है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने प्लांट्स को ही ले लिया। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकते हैं यहाँ पे एक्वेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, येलो सा घास हो सकती है, सही बात है। तो ये क्या रहा आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहला रही है।
अब दूसरी तरफ अब इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस होने की वजह से कोई पौधा अपने आकार को बड़ा ले चुका है, कोई पौधा मान लीजिए अपने आकार को बड़ा कर चुका है, या कोई घासलैंड के अंदर घास बढ़ती जा रही है, तो वो क्या है, आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। किसकी वजह से भी? प्राइमरी रूप से फोटोसिंथेसिस की वजह से। इसको अब थोड़ा सा हम फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हैं। अगर फॉर्मूले के हिसाब से अगर हमको ध्यान रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ एक एग्जाम के अंदर इस वाले हिस्से से फॉर्मूले भी पूछे गए यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूले में रटने नहीं है, सिर्फ एक समझना है जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो सके, आसान हो सके। अब देखा जाए यहाँ पर किसकी बात करते हैं हम, सकल प्राथमिक उत्पादकता। अगर बात करें सकल प्राथमिक उत्पादकता, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी इसको P एंड P से डिनोट कर सकते हैं अपन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब यह हुआ कि आपका जो ये GPP है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, किसकी वजह से भाई, टोटल फोटोसिंथेसिस की वजह से। मतलब आपका फोटोसिंथेसिस होता जा रहा है और पौधे का वेट भी बढ़ता जा रहा है, यानी बायोमास भी बढ़ता जा रहा है। तो किसकी बात करी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है वही क्या हो गई, पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस किसी क्या हो गई, प्राथमिक उत्पादकता हो गई। बट ऐसा होता है क्या रियल में? पौधे को भी तो काम करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही वहां भी। जैसे पौधा क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करता है, कोई भी पेड़ पौधा, तो वो क्या करता है, रेस्पायरेशन के थ्रू रेस्पायरेशन भी तो करता है वहां पर, यानी भोजन बनाता है। तो भोजन बना के अपनी जो पौधा भोजन बना लिया, तो अपने पौधा कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, पौधे की खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी तो पौधे को रेस्पायरेशन के लिए, ब्रीथ, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किस रूप में कंज्यूम कर लेता है, वो भी कहीं ना कहीं से, जो यहाँ पर इसने फोटोसिंथेसिस से जो सब कुछ अचीव किया था, यहां से जो सब कुछ अचीव किया था, उसका कहीं ना कहीं लॉस भी तो हो रहा है। यानी कि जितना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो रियल में आपकी है तो सही, लेकिन आपको अचीव क्या होगी, कम हो रही है। यानी कि दूसरी तरफ क्या होती है, कुल प्राथमिक उत्पादकता क्या कहलाएगा, कुल प्राथमिक उत्पादकता, जिसको आप बोलते हो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि अब की बार मान लीजिए वही प्लांट है, एक ही प्लांट है, जिसकी हम जीपीपी की भी बात कर लेते हैं और उसी पौधे की किसकी बात कर लेते हैं, एनपीपी की भी बात कर लेते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल सही बात है, जीपीपी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। जितना टोटल फोटोसिंथेसिस पौधे ने कर लिया, जितना फोटोसिंथेसिस उस पौधे ने कर लिया, वो आपका जीपीपी तो है ही है, लेकिन साथ में उसने क्या कर लिया, अपना लॉसेज कर लिया। आर का मतलब क्या कर रख दिया आपने यहाँ पर, आर का मतलब रख दिया कि ये रेस्पायरेशन के थ्रू भी तो कुछ लॉस हुआ है यहाँ पर, आर का मतलब, और साथ में क्या हो गई, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी है, प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आप समझ चुके होंगे यहां तक। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कि आपका टोटल अगर मान लीजिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तब तो वो क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा क्या रहते हैं, लॉसेज भी रहते हैं, कुछ ना कुछ क्या रहते हैं यहाँ पर, लॉसेज भी होते हैं। यानी कि जीपीपी के केस में तो आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, अच्छी बात है, पौधे ने अपने फोटोसिंथेसिस करके खुद की हाइट, लेंथ, विड्थ को बढ़ा लिया, लेकिन उसको बढ़ाने के दौरान उसने जितनी एनर्जी को बना लिया, जितना ऑर्गेनिक मैटर को काम तैयार कर लिया अपने अंदर, लेकिन साथ में उसको क्या करना पड़ेगा कि साथ में ये भी तो देखना पड़ेगा कि इसने जीपीपी की जब बात कर रहे हो तो उसके अंदर आपको लॉस को भी ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा, उस आर को भी यहां पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जीपीपी इकलौता नहीं है, जीपीपी के अंदर लॉसेज भी इंक्लूड है, जीपीपी के अंदर लॉसेज भी इंक्लूड है ड्यू टू रेस्पायरेशन, ठीक है। अगर किसी जीव या पौधे की अकेले की बात हो रही है, रेस्पायरेशन, मान लीजिए किसी एरिया की बात कर रही हो, ग्रेजिंग हो गई, ठीक है, कोई भी लॉसेज, कोई भी किसी टाइप का लॉसेज हो सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी हो रहा है, ठीक है। तो ये तो सब कुछ है, ये तो आपका क्या है, सब कुछ है, जीपीपी कंप्लीट है। लेकिन आप जब कुल की बात करते हो कि नेट फायदा क्या हुआ भाई, यही बोलोगे भाई नेट फायदा क्या हुआ, तो नेट फायदा तो रियल में आपका क्या है, जो रेस्पायरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर लॉस हो गया,
इसको तो माइनस करो भाई, नेट तो आपका यही है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, कुल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। सही बात है। तो भाई ये चीज वैसी होगी जैसे पूरे साल भर में किसी ने मान लीजिए पैसे कमाए, 1 लाख कमा लिए, ठीक है भाई, अब 1 लाख कमा तो लिए, लेकिन रियल में उसके पास में पैसा आज 1 साल बाद में बचा कितना पैसा है उसके पास, तो रियल में अभी बचा कितना पैसा है भाई, उसके पास 10,000 बचे हैं, तो वो आपका क्या हो गया वहां पर, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि 90,000 तो उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो ये तो सब कुछ है और ये इसमें से क्या है आपका माइनस हो गया। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एक छोटा सा क्वेश्चन बना के कि भी इकोसिस्टम के हिसाब से कि कौन सी बात सही है, जीपीपी ग्रेटर देन एनपीपी, ठीक है, या जीपीपी एनपीपी से कम है, तो भाई सीधी सी बात है कि आपकी ऊपर वाली बात तो सही है भाई, क्योंकि ग्रॉस पाई सकल प्राथमिक उत्पादकता ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जीपीपी से ज्यादा एनपीपी हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुल प्राथमिक उत्पादकता तो क्या होती है, ये सब चीजों को हटाने के बाद बात की जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कुल प्राथमिक, ठीक है। और ये जो आपका एनपीपी है, यही अब वो बायोमास है, इज अवेलेबल बायोमास, मतलब ये पौधे का वो बायोमास अवेलेबल है जो अब वो पौधा किसी दूसरे के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाए, इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन, किसके थ्रू कंजप्शन कर लिया जाए, कोई हर्बीवोरस हो सकता है। सही बात है, वो ये कोई भी पेड़ पौधे खाने वाला, भाई पेड़ पौधे खाने वाला वही है, यानी कहने का मतलब हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। हर्बीवोरस क्या होते हैं भाई, प्राइमरी कंज्यूमर ही होते हैं आपके, यानी आपके प्राथमिक उपभोक्ता, यानी आपके प्राथमिक उपभोक्ता क्या कर रहे हैं, इन पेड़ पौधों को, प्रोड्यूसर को यूटिलाइज कर ले आपके, तो वो खाने की चीज कहां से आती है, वो एनपीपी की वजह से आती है, जो बचा है वो आपका क्या है, एनपीपी है। किसी पेड़ का एनपीपी या किसी पौधे का एनपीपी या वो आगे की स्तर, आगे के ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल हो गया, तो इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन हर्बीवोरस, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में भी किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यानी पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। और ऐसे पेड़ पौधों को खाने वाले क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस और प्राइमरी कार्निवोरस, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर, यानी एनपीपी ही अवेलेबल होता है रियल में किसके लिए, हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर के लिए, बराबर बात है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी तरफ हम बात करेंगे किसकी भाई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की भी बात करें, अगेन वही सेम तरीका है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोमास, ठीक है, लेकिन किसके थ्रू, अब की बार कंज्यूमर के थ्रू, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो संपूर्ण किसकी बात कर रहे हो आप, प्लांट वगैरह इनकी बात कर रहे हो, लेकिन अब की बार सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए बात करते हो, कंज्यूमर के थ्रू। रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, येलो सा, या बायोमास, एक ही बात है, यही बात कर रहे हैं अपन, रेट ऑफ सिंथेसिस, कंज्यूमर की बात, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो प्लांट के लिए देखी जाती है, लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए देखी जाती है भाई, कंज्यूमर के लिए देखी जाती है, जो इन पेड़ पौधों को यूटिलाइज कर रहा है। सही बात है। तो ऐसे केस के अंदर अब की बार भी वही होगा, जैसे कि कोई भी जीव जंतु हुआ, कोई भी ह्यूमन हुआ, वो पेड़ पौधों को या फल सब्जियों को खाके अपना जो बॉडी वेट गेन कर लेता है, अपनी साइज को जो बढ़ा लेता है, तो वो उसकी क्या हो गई, एक तरह की सकल द्वितीयक उत्पादकता, सकल द्वितीयक उत्पादकता। कब भाई, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, येलो सा, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जीएसपी, येलो सा। तो भाई ध्यान रखना, निकवर्ड से पकड़ में आएंगे ये सारे वर्ड, जीपीपी, एनपीपी और जीएसपी। एसपी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से। वही बात है भाई कि अब आप पेड़ या फल पौधे सब्जियों खा लिया, जैसे कि ये सकल द्वितीयक उत्पादकता किसके केस में देख रहे हैं, जैसे कंज्यूमर में भी अपन किसकी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हर्बीवोरस, इसकी बात कर लेते हैं। तो शाक भोजी होते हैं, फल सब्जी खाएंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी वेट गेन तो होना ही है, तो वो अपनी बॉडी का क्या हो गया, जीएसपी। लेकिन अगेन वही बात है,
क्या जितनी फल सब्जी खा रहा है कोई, साग सब्जी, जितना पेड़ पौधों को किसी को यूटिलाइज कर रहा है, तो वो क्या पूरा का पूरा ही वो वेट गेन या पूरा का पूरा ही उसके बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर को बनाने में काम आ रहा है? नहीं, उसमें से कुछ क्या हो रहा है, लॉसेज भी हो रहा है। तो लॉसेज को हमेशा किस रूप में देखते हैं, कुल, किसके रूप में देखते हैं, कुल के रूप में देखते हैं, जिसको बोलते हैं कुल द्वितीयक उत्पादकता। कुल द्वितीयक उत्पादकता का मतलब हुआ नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये लीजिए, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया आपका एनएसपी। ये लो सर, सही बात है, यही हुआ आपका एनएसपी। यानी आप क्या कर रहे हो, जीएसपी में से अब की बार क्या कर रहे हो, लॉसेज को हटा रहे हो। किसको हटा रहे हो भाई, आपको उसमें से लॉसेज को, क्योंकि आर क्या आपका रेस्पायरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। यानी कि अब की बार ऐसे एनिमल ने क्या करा आपका कि ठीक है, उसने ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसिस कर लिया, अपनी बॉडी का वेट गेन भी कर लिया, लेकिन उसमें से कुछ लॉस भी तो किया, उसने रेस्पायरेशन भी किया, उसमें से उसने क्या करा, उसमें से मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी की है, तो कुछ ना कुछ लॉसेज भी तो हो रहा है एनर्जी और बायोमास का। तो ये आपकी क्या कहलाती है, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो भाई कहने का मतलब है, जब आपको पीपी वर्ड दिखाई दे दे तो आप किसकी बात कर रहे हो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। एसपी दे दे तो आपको बात कर रहा हूं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। ग्रॉस का मतलब सब कुछ और नेट का मतलब उसमें से घटा के कि कुल कितना। सही बात है। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह का ये फॉर्मूले हो गए जिसके बेस पे कई बार क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दो फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ये लीजिए, सही बात है। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और है, आपको देखिए गौर से, आपको प्राथमिक जीएसपी भी मिल गया, एनपीपी मिल गया, लेकिन कई बार देखा गया है कि अब की बार उन्होंने क्या करा कि आपको एक वर्ड दे दिया नेट प्रोडक्टिविटी। अब आप तो फंस गए यहां पर, आप यहां पर क्या हो गए, फंस गए कि अब आपने तो देखा ये क्या पूछ लिया, ऐसा तो कुछ यहां पे कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ, नेट प्रोडक्टिविटी। तो देखिए नेट प्रोडक्टिविटी की जब बात करते हैं तो ये नेट प्रोडक्टिविटी आपकी रियल मायने में इसका सही वर्ड होता है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब आप समझ लोगे इजीली इसको, क्या बोलोगे, एनसीपी, और ये आपका क्या हो गया, एनपी। ये लो जी, सही बात है। यानी जब आपको कभी नेट प्रोडक्टिविटी या एनसीपी की बात करें तो दोनों का मतलब एक ही समझोगे। पहली बात, एनपी ही क्या होता है आपका, एनसीपी होता है। अब समझिए बात का, नेट प्रोडक्टिविटी जब आपको निकालने की बात आती है, नेट प्रोडक्टिविटी जब आपको निकालने की बात आती है एनपी की, तब क्या करोगे आप, तो अब की बार आपको क्या करना है कि जो आपकी ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, तो आपको पता है कि आपका पेड़ पौधा, आपके पेड़ पौधे ने सनलाइट से क्या ले ली, एनर्जी ले ली, उस एनर्जी से लेके अपने बायोमास को बढ़ा लिया। कैसे बढ़ा लिया, फोटोसिंथेसिस करके बढ़ा लिया। लेकिन फोटोसिंथेसिस किया तो साथ में उसने रेस्पायरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके खुद का लॉस भी कर लिया। लॉस करने के बाद में जो अवेलेबल है किसके लिए, हर्बीवोरस के लिए, वो क्या कहला रहा है वहां का, एनपीपी। हर्बीवोरस के लिए जो आपका अवेलेबल पार्ट कौन सा होता है, एनपीपी। तो ये यही कह रहा है कि जब आपका हर्बीवोरस इस एनपीपी में से भी क्या ले ले, कुछ हिस्सा लेके चला जाए, इस एनपीपी में से भी क्या कर ले, हर्बीवोरस अपना कुछ हिस्सा लेके चला जाए, यानी कि इस आपके पेड़ पौधे के जो भी पेड़ पौधा था उसमें से, या कोई घास का पूरा मैदान था, उस घास के मैदान में से मान लीजिए आधी घास को खा गया, तो उस आधी घास को खा गया तो पूरी तो उस घास के मैदान की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उस घास के मैदान में से जो हर्बीवोरस इसका कंजप्शन कर गया, उस घास का कंजप्शन बाय हर्बीवोरस, तो अब वो उस घास के मैदान की क्या कहलाएगी, ये नेट प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाएगी, नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जब आपका एनपीपी में से भी क्या कर दे, उस कुछ हिस्सा उसको कौन यूटिलाइज कर ले जाए, हेटेरोट्रॉफ्स उसमें से कंज्यूम कर ले जाए, तब वो आपकी क्या कहलाती है, नेट प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो घास के मैदान से आप समझ सकते हो इजीली कि घास के मैदान में से मान लीजिए घास लेके खा गया कोई भी हर्बीवोरस, तो अब वो घास के मैदान की एनपीपी नहीं रही वहां पर, वो आपकी क्या रह गई, उसमें से एनपी रह गया।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें इकोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण टर्म होती है जिनसे रिलेटेड फॉर्मूले वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो अगेन आपका जितना इंपॉर्टेंट एनपीपी था, एनएसपी था, उतना ही क्या हो गया आपका एनपी हो गया। अगर ये चीज़ आपने समझ रखी है तब तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो बॉटनी सब्जेक्ट जिन्होंने भरा है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाए। अदरवाइज आपको थोड़ा सा एनवायरमेंटल साइंस के हिसाब से जो तैयारी कर रहे हो उनको भी कुछ इससे रिलेवेंट चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे रिलेवेंट चीज़ों का क्या मतलब हुआ कि अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए पर यूनिट एरिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पर यूनिट, अगर पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हो भैया एग्जाम के अंदर, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, तो आप क्या आंसर दोगे फिर वहां पर? तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टीआरएफ वो होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां की क्या होती है प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। लो साहब, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। पर यूनिट एरिया के हिसाब से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है। लोवेस्ट की बात करें तो आपका कौन सा हो गया, डिजर्ट, टुंड्रा यानी रेगिस्तान, और ये ठंडे इलाकों के अंदर क्या हो गया आपका टुंड्रा हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहां पर कि यहां पर हाईएस्ट अगर पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा है, तो हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की बात करें तो आप जवाब दे देना कोरल रीफ। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम वगैरह में पूछे गए हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें से सब तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ से क्या पूछा गया है कि जैसे एनपीपी की बात पूछी गई है, एनपीपी के रिगार्डिंग दो बातें की गई है कि हमारी जो अर्थ है पूरी, इस पूरे अर्थ का अगर निकाला जाए सालाना के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी एनपीपी कितनी आती है अपनी 170 बिलियन टन। किसकी बात करें, 170 बिलियन टन। इसी तरह से 55 बिलियन टन की अगर बात करें, 55 बिलियन टन किसका है आपका एनपीपी ओशियन के लिए, समुद्र के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ओशियन की अगर एनपीपी की बात करें, नेट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कितनी है वो आपकी यहाँ पर 55 बिलियन टन के आसपास है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपको शेयर की है। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि अगर बात करें कि नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर है, नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर है फॉर प्रोडक्टिविटी किसके लिए भाई, ओशियन इकोसिस्टम के अंतर्गत, समुद्र के अंदर। इसी तरह से बात करें कि फास्फोरस लिमिटिंग फैक्टर है, फास्फोरस लिमिटिंग फैक्टर है प्रोडक्टिविटी के लिए, कहां पर भाई, झील के अंदर, लेक, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके एनवायरमेंटल साइंस से रिलेवेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ समझने वाली चीजें उनको समझना जरूरी है, और जो चीजें कुछ रटने वाली चीजें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कंसेप्ट पता है तो कहीं ना कहीं हम एमसीक्यू के अंदर ऑप्शंस को काट के भी हम ऐसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज अगर कंसेप्ट पता नहीं है तो इन सब चीजों को आपको डायरेक्ट रटना पड़ेगा। तो नहीं रटना पड़े इसके लिए बेस्ट ये कि आप इनके कंसेप्ट को समझ के रखें, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस में कुछ भी इधर उधर से अगर घुमा के भी पूछ लिया जाए तो आप ठीक ठीक जवाब दे सकते हो। आगे की क्लास की इकोसिस्टम के अंदर हम फूड चेन से रिलेटेड हैं, क्योंकि आगे के और भी जो पार्ट हैं जैसे फंक्शंस के अंदर एनर्जी फ्लो क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, मिनरल रिसाइकलिंग क्या होती है, तो ये फंक्शन को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।